बाह्यत्वस्यैव प्रपञ्चेऽस्माभिः प्रतिषेधात् यदि पुनः प्रतीयमानता मात्रं तदापि तादृशै एव प्रमाणैः बाह्यार्थस्यापि सिद्धि प्रसंगात्। इसलिए प्रतीयमानता मात्रम, प्रतीयमान मात्र से भी तादृश्यैव प्रमाणैः बाह्य अर्थस्यापि सिद्धि प्रसंगात्। यदि पुनः प्रतीयमानता को व्यवहारिक सत्ता का स्वरूप कहो तब भी तादृश्य अर्थात प्रतिमान होने वाले प्रमाणों से ही बाह्य पदार्थ की भी सिद्धि हो जाएगी। और लाघव तर्कानुगृहीतेन यथा कथंचित अनुमाने नैव बाधस्तु विज्ञाने अपि समानमिति। तो कह रहे कि लाघव तर्क के आधार पर तुमने अनुमान के द्वारा बाध करने का कहने की बात कही, तो ये तो विज्ञान में भी समान हो जाएगा। फिर विज्ञान का भी बाध होकर के शून्यवाद में चले जाओगे तुम, कि वहाँ भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब अर्थ ही नहीं है तो विज्ञान कहाँ से हुआ। अर्थ के अभाव में विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, फिर सब शून्य हो गया। अब करेंगे एतेन आधुनिकानां वेदांति ब्रुवाणामपि मतम विज्ञानवाद तुल्य योग क्षेमतया निरस्तम। करेंगे इन्हीं के द्वारा, ये जो अभी खंडन किया गया इन्हीं तर्कों के द्वारा, ये जो आधुनिक वेदांत है तथाकथित वेदांति वेदांत ब्रुवाणाम, अपने आप को वेदांती कहने वाले, उनका भी विज्ञानवाद के तुल्य ही निरस्त समझ लेना चाहिए। उनका भी खंडन, ये बार बार लपेट देते हैं उसी में, क्योंकि प्रचंड बौद्ध कहते हैं ना, तो जहाँ जहाँ बौद्ध मत आता है वहीं वहीं ये आधुनिक वेदांतियों के मत को भी खंडन समझ लें, अलग से नहीं, उसी में। ये पूरा द्वैत को ही कर रहे हैं। हाँ, पूरा द्वैतवादी जो हैं उन्हीं को वहीं पर खंडन समझ लेना चाहिए। तो विज्ञान मात्र सत्यता प्रतिपादक श्रुति स्मृतयस्तु कुटस्थत्व रूपां पारमार्थिक सत्तामेव बाह्यानां प्रतिषेधन्ति न तो प्रणामित्व रूपां व्यवहारिक सत्तामपि। तो कह रहे हैं कि विज्ञान मात्र सत्यापि प्रातिपदिक श्रुति स्मृत, कहीं कहीं श्रुतियाँ जो है, अभी पीछे श्रुति दी थी ना पूर्व में इन्होंने, इसी के तो उसमें दिया था ना अवतरणिका में ऊपर, श्रुति स्मृति अपिस्ता चिद्धिदम सर्वम तद विज्ञानम एवं अस्ति न प्रपंचो न संस्कृति। यहाँ विज्ञानवाद के विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, ऐसा परिलक्षित द्वारा देखने से पढ़ने से। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो भी श्रुति स्मृति आती हैं कि जहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें तो विज्ञानवाद का समर्थन कर रही है श्रुति, विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसी श्रुतियों का कह रहे हैं कि कुटस्थत्व रूपां पारमार्थिक सत्ता में वो बाह्यानां प्रतिषेधन्ति। ऐसी श्रुति जो केवल विज्ञान को सत्य मान रही है और बाहरी को मिथ्या कह रही है, तो मिथ्या का मतलब है कि पारमार्थिक रूप में वो नहीं है, मतलब उसके पारमार्थिक सत्ता यानी कि कुटस्थता को निषेध कर रही है। तो उसके बाह्यानां प्रतिषेधन्ति, बाह्य पदार्थ के पारमार्थिक सत्ता को निषेध कर रही है कि जो बाहरी पदार्थ ही ऐसे ही नहीं रहते, जिस प्रकार से चेतन तत्व रहता है, ब्रह्म तत्व रहता है, आत्म तत्व रहता है, उस प्रकार से ये बाह्य वस्तुएं नहीं रहती। इसका निषेध करने के लिए कहा कि वही एकमात्र कुटस्थ नित्य है, बाकी सब कुटस्थ नित्य नहीं है, ये तात्पर्य हुआ। कुटस्थ नित्य नहीं है का मतलब व्यवहारिक तो है, तो न तो परिणामित्व रूपां व्यवहारिक सत्तामपि, परिणामी रूपता जो व्यवहारिक सत्ता है उसका निषेध श्रुति स्मृति नहीं करती है, आपको समझना चाहिए। तो जहाँ भी विज्ञानवाद आता है वहाँ पर ऐसे ही समझ लेना चाहिए। क्या समझना चाहिए? परमात्मा कुटस्थ नित्य है, उनका सत्ता है पारमार्थिक और संसार व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक मतलब अनित्य, मतलब हाँ, बदलने वाला, बदलने वाला, बदलता रहता है। तो ईश्वर ही, चिद ही, चेतन ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत्य है। का मतलब कुटस्थ नहीं है, बाकी सब कुटस्थ नहीं, परमानेंट नहीं, जगत में कोई न परमानेंट। तो परमानेंट मतलब कुटस्थ, उसको निषेध किया है। परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तो है, तो टेम्परेरी तो इसका अस्तित्व है, उसका तो निषेध नहीं किया गया है, तो व्यावहारिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत
इतना समझ गए ना, समझो कि आप सांख्य वेदांत के विद्वान बन गए। इतना ही समझना है। लिख कर बता दीजिए। लिख कर क्या बताएं इसमें? चित्त पर लिखिए ना, अंकित करिए अपना। ये लिखने वाला है कोई इसमें आप बस केंद्रित रहना है, हमारे शब्दों को पकड़ना है। कुटस्थ और व्यवहारिक तो सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, खाली सुनाई दे रहा है। कुटस्थ वो नित्य हो गया, हाँ, व्यवहारिक नित्य हो गया। ना 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 ना, वो भी नित्य है, परिवर्तन परिवर्तनशील होता हुआ भी नित्य है।